गुड मॉर्निंग क्लास। सो बेटा आज हम सब लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र में फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग। ठीक है, तो पावर शेयरिंग मीन्स होता है सत्ता की साझेदारी। अब यहाँ पर सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यानी कि पावर शेयरिंग का क्या अर्थ है। तो देखिए, किसी भी देश की ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश के हर एक लोगों को या हर एक समुदाय को या हर एक समुदाय के वर्ग का भी बराबर के हिस्सेदारी हो, यानी कि देश के प्रत्येक नागरिक को या किसी भी धर्म से संबंधित नागरिक को उसका भी देश में समान अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पर ये अर्थ है पावर शेयरिंग का। ठीक, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, अगर किसी भी देश का डेवलपमेंट या ग्रोथ या विकास करना है तो उस देश में जितने भी धर्म के लोग होंगे या जितने भी समुदाय के लोग होंगे सबका पूर्ण योगदान होना चाहिए। अगर हम बात करें अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका में आप सब जानते हो कि वहाँ पर वाइट पर्सन भी है और ब्लैक पर्सन है। अगर वाइट पर्सन की वहाँ पे सरकार बनेगी तो वो जो सरकार है हो सकता हो वाइट पर्सन के ही बारे में सोचे या वाइट पर्सन के हित के बारे में ही कार्य करे। ठीक है, जिसमें वाइट पर्सन का ही लाभ हो, कुछ ऐसे कार्य करें। तो ब्लैक पर्सन के जो राइट्स हैं उनके राइट्स को क्या किया जाएगा, डिनाइड किया जाएगा, उनके अधिकारों को छीना जाएगा। तो ये तो गलत है। ठीक, क्योंकि देखिए, अगर किसी भी देश का विकास करना है तो वहाँ पर जितने भी धर्म के लोग हैं तो सबको समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। अगर हम अमेरिका की बात करें तो जो अमेरिका की सरकार है वो वाइट पीपल के लिए ही कार्य कर रही है, तो ब्लैक पीपल क्या समझेंगे कि हम तो इस देश के लिए कुछ भी नहीं है, तो अगर इस देश का विकास होगा तो हमारा क्या होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस टाइप की भावना आ गई है। इसीलिए यहाँ पर ये बताया जाता है कि आपको देश की ऐसी शासन प्रणाली होनी चाहिए, एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें किसी एक समूह या किसी एक वर्ग या किसी एक रंग का प्रतिनिधि ना हो, यानी कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है या जो भी इलेक्टेड लीडर है वो देश के बारे में सोचे, ना एक पर्टिकुलर ग्रुप या ना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में सोचे। तो यहाँ पर बेसिकली हम आपको दो एग्जाम्पल बताएंगे, एक आपका बेल्जियम का एग्जाम्पल है और दूसरा आपका श्रीलंका का एग्जाम्पल है। तो देखिए बेटा, बेल्जियम एक छोटा सा यूरोपीय देश है, यूरोपियन कंट्री है बेल्जियम। आप लोगों ने लास्ट क्लास में यानी कि 9th क्लास में आप लोगों ने फ्रांस रेवोल्यूशन पढ़ा था। जब हमने आपको वर्ल्ड मैप शो कराया था तो याद होगा आपको कि फ्रांस के जस्ट ऊपर ही छोटा सा बेल्जियम है। ठीक, और बेल्जियम के इस साइड आपका क्या है, हॉलैंड है, और इधर साइड क्या है आपका जर्मनी है, और नीचे क्या है आपका फ्रांस है, और बीच में आपका छोटा सा बेल्जियम पड़ता है। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो जो बेल्जियम का क्षेत्र है वो हमारे देश के राज्य हरियाणा के आधे के बराबर है, हाफ के बराबर है। हरियाणा से भी ये छोटा है। एरिया की बात करें, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें यानी कि आबादी की बात करें, पॉपुलेशन मीन्स आबादी की बात करें, तो यहाँ पर हरियाणा के जस्ट आधी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। कहाँ पर, बेल्जियम में। ठीक है, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका भी आपका, अपने इंडिया का मैप तो सभी ने देखा ही है, तो इंडिया के सर्दर्न साइड, ठीक है, सर्दर्न साइड ही हमारा श्रीलंका है। ठीक है, ये एक क्या है, आइलैंड है। ठीक, यानी कि ये द्वीपीय देश है। अब यहाँ की जो आबादी है वो 2 करोड़ है, यानी कि ये हरियाणा के बराबर है। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो जो श्रीलंका है वो हरियाणा के बराबर है। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई श्रीलंका की। अब यहाँ पर जो है आपका बेल्जियम, यहाँ का एथनिक कंपोजिशन क्या है। एथनिक मीन्स होता है कि डिवीज़न करना। अब ये डिवीज़न रिलीजन के आधार पर भी हो सकता है, लैंग्वेज के भी आधार पर हो सकता है, ठीक है, रंग के भी आधार पर हो सकता है, जाति के भी आधार पर हो सकता है, किसी भी आधार पर ये डिवीज़न हो सकता है किसी भी देश का।
ठीक है। तो एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम का क्या है, आइए वो समझते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, बेल्जियम का मैप है। ठीक, ये बेल्जियम का मैप है। आप ये देख रहे हो ऊपर क्या होता है, आपके नॉर्दर्न पार्ट है और नीचे क्या है, आपका सदर्न पार्ट है। ठीक है, तो जो आपका नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पर आप देख रहे हैं 59% डच स्पीकिंग के लोग हैं, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है 59%। ठीक, और इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे इलाके को क्या बोला जाता है, फ्लेमिश रीजन बोला जाता है, यानी कि हिंदी से हम इसको बोलेंगे फ्लेमिश इलाका बोलेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपका 40% है। ये क्या है, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन, यहाँ पर फ्रेंच भाषा का उपयोग होता है। तो यही आपका एथनिक कंपोजिशन है। ठीक है, और इस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, जो आपको सर्दन में दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वेलिनिया इलाका। क्या बोलते हैं, वेलिनिया इलाका। और जो आपका 59 जो % है आपका डच स्पीकिंग, ये जो क्षेत्र है वो क्या है, पिछड़ा हुआ है, यानी कि इसमें ज़्यादा प्रोग्रेस अभी नहीं हुआ है इस क्षेत्र में। जो आपका 40% फ्रेंच है ये पूरी तरीके से प्रोग्रेस है, यानी कि इसे हम बोलेंगे श्रमद्ध है। ठीक है, यहाँ पर श्रमद्ध है। ठीक, तो ये पिछड़ा हुआ है और ये आपका श्रमद्ध इलाका है। ठीक, यहाँ पर बेसिकली जर्मन भाषा का यानी कि यहाँ पर फ्रेंच भाषा का उपयोग होता है। अब देखिए 59% और 40% आपका हो गया 99%, राइट। अब 99% में आपका बचा 1%। तो ये जो 1% आपको दिख रहा है ये क्या है, आपका जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। ये क्या है, जर्मन भाषा के बोलने वाले लोग इस 1% एरिया में हैं। ठीक, अब ये आपको छोटा सा और क्षेत्र दिख रहा है, तो ये छोटा सा क्षेत्र क्या है, कैपिटल सिटी है। ये क्या है, आपकी कैपिटल सिटी है। तो कैपिटल यहाँ पे क्या है, बेल्जियम की ब्रुसेल्स है। कैपिटल क्या है बेल्जियम की, ब्रुसेल्स है। अगर हम ब्रुसेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 80% क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग के लोग हैं और 20% डच स्पीकिंग के हैं। तो अब यहाँ पर आप हमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, तो आप क्या बता सकते हैं कि क्या कॉमन है। तो कॉमन ये है बेटा कि जब आप पूरे होल कंट्री की बात देखो, अगर आप पूरे होल कंट्री को देखो तो जो आपका 59% है वो डच है। अगर आप कैपिटल सिटी की बात करो तो 20% डच है। ठीक है, 20% ही लोग जो डच भाषा का यूज़ कर रहे हैं। भाषाएं आप समझते हो, जैसे हमारे भारत देश में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मलयालम, मराठी, तेलुगु, ठीक है, इस तरीके से भाषा का उपयोग किया जाता है हमारे भारत देश में। ऐसे ही बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो देखिए कैपिटल सिटी में डच वाले लोग कम हैं, और अगर हम पूरे देश की बात करें तो यहाँ पर डच वाले ज़्यादा हैं। ठीक, अगर ऐसे ही हम यहाँ पर देखें फ्रांस, तो फ्रांस वाला एरिया आपके पॉपुलेशन कम है। अगर कैपिटल सिटी की बात करें तो यहाँ पर 80% क्या है, फ्रांस है। तो यहाँ की सरकार को कुछ ऐसे कार्य करने होंगे कि डच और फ्रांस के लोगों में आपस में तालमेल बना रहे, क्योंकि ये जो तालमेल है बहुत ज़रूरी है। अगर तालमेल नहीं होगा तो फिर किसी देश की प्रोग्रेस कैसे हो सकती है, कोई देश कैसे डेवलपमेंट कर सकता है, अपना विकास कैसे कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि जो डच स्पीकिंग एरिया है तो वो मेजॉरिटी है अगर होल कंट्री की हम बात करें, और जो मिनॉरिटी है वो कैपिटल सिटी की है। ठीक है, डच स्पीकिंग की। अब फ्रेंच की अगर हम बात करें तो जो फ्रेंच स्पीकिंग आपका है वो मेजॉरिटी है आपकी कैपिटल में और मिनॉरिटी है होल कंट्री की। ठीक, अगर अब हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका जो कि आपका दक्षिण एशिया में स्थित है, ये एक द्वीपीय देश है, यानी कि ये एक आइलैंड है। ठीक, और इसकी जो जनसंख्या है, इसकी जो आबादी है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ है, यानी कि हमारे हरियाणा के इतनी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए श्रीलंका में इसका क्या डिवीज़न किया गया है। ठीक है, एथनिक कंपोजिशन क्या है, तो देखिए सबसे पहले टोटल में से 74%, यहाँ पर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पर 74% है। ठीक है, 74% सिन्हली भाषा का उपयोग करते हैं। 74% सिन्हली भाषा का उपयोग करते हैं। पूरे जैसे 100 है तो 100 में आपका 74 यानी कि 74 सिन्हली भाषा का उपयोग करते हैं लोग।
ठीक है। फिर उसके बाद 18% तमिल भाषा का उपयोग होता है, ठीक। और जो आपका 7% बचा वो सिन्हली और तमिल भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक। जो आपके 74% थे, जो आपके 74% थे वो बौद्ध धर्म के लोग हैं। जो सिन्हली भाषा का उपयोग कर रहे थे वो बौद्ध धर्म के लोग हैं, ठीक। और जो आपके 18% है वो आपके तमिल भाषा का उपयोग करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर दो प्रकार के वर्ग हैं, एक आपके स्थायी निवासी हैं और एक भारतीय मूल निवासी हैं। 18 में से यहाँ पर आपके हिंदू भी मिलेंगे और आपको मुस्लिम भी मिलेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 7% जो सिन्हली और तमिल भाषा का उपयोग कर रहे थे वो क्या है आपके 7%, ठीक। तो ये हैं आपके ईसाई धर्म के लोग आपको मिलेंगे। 74% बौद्ध धर्म के हैं, ठीक है। और 18% आपके हिंदू और मुस्लिम हैं और 7% आपके ईसाई हैं, ठीक। तो यहाँ पर बात करी जा रही है जो 18% जो तमिल भाषा का यूज़ कर रहे हैं वो कौन है, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। तो एक स्थायी है और एक आपके भारतीय मूल हैं। तो यहाँ पर बेटा क्या बात हुई थी कि ये भारतीय मूल कैसे हो गए, तो श्रीलंका में रबर प्लांटेशन था। अब रबर प्लांटेशन में वर्क करने के लिए लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे भारत देश में जो लेबर थे वो आसानी से मिल जाते थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत देश से लेके लेबरों को कहाँ ले गए थे, आपके श्रीलंका में ले गए थे। तो अब उन लेबर वो जो लेबर हैं अब वो श्रीलंकाई के हो गए, ठीक है। अब उनके बच्चों ने भी यहाँ पे जन्म ले लिया, तो अब ये लोग क्या हो गए, भारतीय मूल निवासी हैं। क्योंकि इनकी जो अगर हम पीढ़ी देखें तो वो भारतीय, लेकिन अब वो यहीं पर बस गए हैं इसलिए इनको बोला जाता है भारतीय मूल। अब ये आपके हिंदू भी हो सकते हैं और मुस्लिम भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, जो आपके सिन्हाला हैं वो बुद्धिस्ट है। तमिल स्पीकिंग जो है वो हिंदू और मुस्लिम है, ठीक है। और जो आपके 7% पॉपुलेशन थी वो ईसाई धर्म के लोग थे और वो तमिल और सिन्हाला का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके दो एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, ठीक है। अब बेटा ऐसा अब ये जो आपके दो केस स्टडी दी गई है वो आपकी मदद करेगी कि किस प्रकार देश में पावर शेयरिंग होगा, ताकि देश में जो है आपस में जितने भी धर्म के लोग हैं या जितने भी रीजन हैं उनमें आपस में तालमेल बना रहे। तालमेल बना रहेगा तो कंट्री का प्रोग्रेस बहुत ही आसानी से होगा, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया था एक एग्जाम्पल अमेरिका का, ठीक है। तो आप लोग वो याद रखिएगा, पावर शेयरिंग क्या है वो याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा।